गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। लास्ट वीडियो लेक्चर में हमने डिस्कशन किया था अबाउट द दैट इज कोवेलेंट रेडियस, एटॉमिक रेडियस एंड आयोनिक रेडियस के बारे में हमने लास्ट वीडियोज में डिस्कशन किया है। और उसमें हमने जस्ट इंट्रोडक्शन दिया था अबाउट द वंडर वॉल रेडियस या फिर रेडिया मतलब क्या होता है। आज हम वहां पे डिटेल में डिस्कशन करेंगे और कंपैरिजन भी डिस्कशन करेंगे 17 और 18 के एलिमेंट के बारे में, एटॉमिक साइज के बारे में। चलो, तो सबसे पहले हम डिस्कशन करेंगे व्हाट डज मीन बाय वंडर वॉल रेडियस। तो देखो, लास्ट वीडियो लेक्चर में हमने कोवेलेंट रेडियस डिटेल में डिस्कशन किया था। और कोवेलेंट रेडियस मतलब क्या होता है? द डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर ऑफ न्यूक्लियस टू शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन अ बॉन्डेड एटम, या फिर शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन रहेंगे तो वो बॉन्डेड ही रहेगा। मतलब न्यूक्लियस टू जो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन के बीच का जो डिस्टेंस होता है, उस डिस्टेंस को हम जनरली कंसीडर क्या करते हैं? दैट इज वी कंसीडर एज अ कोवेलेंट रेडियस। उसको हम जनरली कोवेलेंट रेडियस कंसीडर करते हैं। लेकिन अभी देखो, कोवेलेंट रेडियस और वंडर वॉल रेडियस दीज आर जनरली मतलब रिलेटेड पॉइंट्स है, लेकिन वहां पे थोड़ा डिफरेंस है। तो देखो कैसे। नाउ मैं यहाँ पे एग्जांपल लेता हूँ, जो मैंने कल भी एग्जांपल आपके सामने रखा था। दैट इज द Cl2 मॉलिक्यूल। वी नो दैट Cl2 मॉलिक्यूल कोवेलेंट बॉन्ड होता है, और कोवेलेंट बॉन्ड है तो उसमें कोवेलेंट रेडियस है। तो कोवेलेंट रेडियस मतलब यहां से हम बात करते हैं तो ये देखो, यहां से ये यहां तक ये हमने कंसिडर किया है। यहाँ पे है न्यूक्लियस, दिस इज अगेन न्यूक्लियस ऑफ वन क्लोरीन एटम, और यहाँ पे ये है शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये इसको हम जनरली कंसीडर करते हैं दैट इज अ कोवेलेंट रेडियस। इसको ही हम या फिर CR इसको हम करेंगे कंसीडर, या फिर RC मतलब ये ऐसा लिख देंगे हम, ये कोवेलेंट रेडियस। ओके, तो रेडियस तो है, लेकिन ये क्या है? कोवेलेंट का है, तो इसको हम कोवेलेंट रेडियस कंसीडर करते हैं। दैट मींस डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर ऑफ न्यूक्लियस टू शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, दिस इज कॉल्ड एज अ कोवेलेंट रेडियस। लेकिन अभी देखो, अभी वंडर वॉल रेडियस मतलब क्या होता है? नाउ देखो, मैंने यहाँ पे एक क्लोरीन का मॉलिक्यूल लिया है, सेम जैसे यहाँ पे है, ये देखो। तो इसका होता है इलेक्ट्रॉन का क्लाउड। ये देखो, यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन का क्लाउड ये मैंने यहाँ पे दिखाया है। तो देखो, यहाँ है ये न्यूक्लियस एक, और यहाँ भी एक है न्यूक्लियस। ओके, यहाँ से यहाँ तक ये जो डिस्टेंस होता है, नाउ दिस डिस्टेंस वी कॉल्ड एज RCW मतलब कोवेलेंट, या फिर उसको हम कोवेलेंट रेडियस कंसीडर करेंगे। ये एक मॉलिक्यूल हो गया। सेम मैं ऐसा एक अदर मॉलिक्यूल लेता हूं, यहाँ पे मैंने एक सेम अदर मॉलिक्यूल यहाँ पे कंसीडर किया है, एक और अदर मॉलिक्यूल। ठीक है, तो ऐसे यहाँ पे एक और मॉलिक्यूल मैं यहाँ पे निकालने की कोशिश करता हूं, ये देखो। ठीक है, नाउ ओके, और ये इसका ये रहेगा फिर से एक इलेक्ट्रॉन का क्लाउड। ठीक है, ना अभी देखो, दो सेपरेटिंग एटम मैंने यहाँ पे लिए। यहाँ पे न्यूक्लियस है इस मॉलिक्यूल का, इसका एक क्लोरीन एटम का न्यूक्लियस। यहाँ पे फिर से क्या है? दैट इज अ शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये देखो, यहाँ पे ये इधर थे, ये शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो ये जो डिस्टेंस होता है, इस डिस्टेंस को भी हम कंसीडर क्या करेंगे? दैट इज अ कोवेलेंट रेडियस। क्या कंसीडर करोगे आप? कोवेलेंट रेडियस। ना अभी देखो, एक मॉलिक्यूल में फिलहाल इसको आप भूल जाओ थोड़ी देर के लिए, इस मॉलिक्यूल के ऊपर फोकस करो। न्यूक्लियस टू जो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डिस्टेंस है, उसको हम क्या बोलते हैं? कोवेलेंट रेडियस बोलते हैं। वही सेम डिस्टेंस है बट इन अ सेपरेट मॉलिक्यूल। मतलब देखो, हाफ इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस। देखो क्या हम यहाँ पे कंसीडर क्या कर रहे हैं? ये यहां से यहां का ये जो न्यूक्लियस है, और ये यहां से ये आधा डिस्टेंस, हाफ। ठीक है, अभी देखो क्या किया है हमने यहाँ पे। ये न्यूक्लियस अगर आप यहाँ पे कंसीडर करते हो इतना, ये इतना, या फिर ये जैसे मुझे बताओ, ये अगर कोवेलेंट रेडियस है तो ये भी क्या हो जाएगा? ऑफकोर्स कोवेलेंट रेडियस हो जाएगा। देखो, ये भी R, ये कोवेलेंट रेडियस। ये यहाँ तक, ये भी यहाँ तक, यहाँ तक देखना है ये, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की बाउंडिंग है। ये देखो, ये शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ पे भी एक इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, क्योंकि आउटर मोस्ट शेल इलेक्ट्रॉन तो वहां पे रहेंगे। ये देखो, यहाँ पे भी शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, तो यहाँ पे भी आउटर मोस्ट शेल इलेक्ट्रॉन रहेंगे। लेकिन अभी ये जो इतना पार्ट यहाँ पे बढ़ चुका है, ये इतना पार्ट ये बढ़ चुका है, दिस इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रॉन क्लाउड। जब कोवेलेंट बॉन्ड बनता है तो वहां पे ऑक्टेट कंप्लीट हो जाता है। जैसे हमने Cl2 का एग्जांपल लिया था,
H2 का एग्जाम्पल लिया था जहाँ पे डुप्लेक्स बनता है, या फिर हमने N2, O2, ओके, Cl2, F2, Br2, I2, सो विच कंटेन्स डायटोमिक मॉलिक्यूल, होमोडायटोमिक मॉलिक्यूल, एंड वहां पे उसका ऑक्टेट या फिर अगर हाइड्रोजन की बात है तो उसका हीलियम की तरह उसका नोबल गैस कॉन्फिगरेशन, दैट मीन्स डिप्लेट वहां पे कंप्लीट हो गया है। सेम यहाँ पे भी ये क्लोरीन मॉलिक्यूल है, हमने इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो चुका है। तो ये न्यूक्लियस के शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नाउ दिस इज कॉल्ड एज कोवेलेंट रेडियस। लेकिन अभी देखो, हाफ इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस between a two bonded atom of separate molecule, हाफ इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस है, देखो आधा, ये देखो यहां से ये इतना आधा डिस्टेंस, ये इतना आधा डिस्टेंस, so this is a half internuclear distance between a internuclear, इंटरन्यूक्लियर मतलब दो न्यूक्लियस है लेकिन एक मॉलिक्यूल का नहीं है। जैसे मुझे बताओ, ये न्यूक्लियस और एक न्यूक्लियस, ये एक ही मॉलिक्यूल का है, बिकॉज दिस इज Cl2, ओके, ये एक Cl2 है ना, ये देखो एक Cl2 है और ये एक Cl2 है, तो ये दो अलग अलग मतलब मॉलिक्यूल है, सेपरेट मॉलिक्यूल है, एक Cl2 है और एक Cl2 है। ये इतना डिस्टेंस या फिर ये डिस्टेंस या फिर ये डिस्टेंस या फिर ये डिस्टेंस, दिस इज कोवेलेंट रेडियस, क्योंकि इसमें कोवेलेंट बॉन्ड है। और हमें पता है, हमने लास्ट वीडियो लेक्चर में वहां पे डिस्कशन किया है कि कोवेलेंट रेडियस बी रिप्रेजेंटेड बाय डैश, तो ये डैश मतलब कोवेलेंट रेडियस वहां पे है, और उसका जो आधा डिस्टेंस होता है मतलब फ्रॉम सेंटर ऑफ न्यूक्लियस टू शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नाउ वी कंसीडर एज अ कोवेलेंट रेडियस, उसको हम क्या कंसीडर करते हैं या फिर बोलते हैं कोवेलेंट रेडियस। लेकिन यहाँ पे वैसा ही कंसेप्ट है, लेकिन दो न्यूक्लियस के बीच का आधा डिस्टेंस है, दो न्यूक्लियस के बीच का आधा डिस्टेंस है, लेकिन ये दो न्यूक्लियस है ना, ये एक मॉलिक्यूल के नहीं है, वो सेपरेट मॉलिक्यूल के। तो वही देखो, इसका न्यूक्लियस और इसका न्यूक्लियस, ये आधा डिस्टेंस, ये आधा डिस्टेंस, ये देखो ये आधा डिस्टेंस, ये आधा डिस्टेंस, लेकिन कैसा, ये न्यूक्लियस एक अलग Cl2 का है, मतलब सेपरेट Cl2 का है, और ये जो ये न्यूक्लियस है वो भी सेपरेट Cl2 का है। तो इसके बीच का जो आधा डिस्टेंस होता है, उस हाफ डिस्टेंस को हम कंसीडर करते हैं वंडर वॉल रेडियस। तो कोवेलेंट रेडियस में फर्क क्या है, कोवेलेंट रेडियस मतलब द हाफ न्यूक्लियस, ये देखो हाफ डिस्टेंस बोलो या फिर हाफ इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस बोलो, लेकिन वो किसका रहेगा, सेम मॉलिक्यूल का रहेगा। तो ये देखो, ये शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन या फिर ये शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन का जो डिस्टेंस है कोवेलेंट रेडियस, ये भी कोवेलेंट रेडियस है। लेकिन व्हाट अबाउट दिस, क्योंकि इसका न्यूक्लियस और इसके न्यूक्लियस का आधा डिस्टेंस, लेकिन वो आधा डिस्टेंस है लेकिन सेपरेट मॉलिक्यूल का, तो दैट्स व्हाई हम डेफिनेशन क्या बोलते हैं, द हाफ इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस बिटवीन अ टू बॉन्डेड एटम ऑफ सेपरेट मॉलिक्यूल। सेपरेट मॉलिक्यूल वहां पे मेंशन ही होना चाहिए, क्यों, सेपरेट मॉलिक्यूल कंसीडर करेंगे तभी जाके इतना ये जो एरिया है ना, ये इतना, ये जो हम एरिया यहाँ पे ये जो है ना एरिया, ये एरिया वहां पे कवर्ड होता है जब वो सेपरेट मॉलिक्यूल के एटम का डिस्टेंस हो। अगर हम इतना डिस्टेंस कंसीडर करेंगे, ये डिस्टेंस, ये वाला, ये, तो दिस इज कोवेलेंट रेडियस ओनली, वो सिर्फ हम कंसीडर क्या करेंगे, कोवेलेंट रेडियस कंसीडर करेंगे। लेकिन हमें पूरा क्लाउड कंसीडर करना है, तो अगर हमें पूरा क्लाउड अगर कंसीडर करना है तो कब कंसीडर करना पड़ेगा, दो न्यूक्लियस के डिस्टेंस का जो अंतर है या फिर जो दो न्यूक्लियस के बीच का जो डिस्टेंस है वो कंसीडर करना है। लेकिन वो दो न्यूक्लियस जो होते हैं ना, वो सेपरेट मॉलिक्यूल के कंसीडर करना है, क्यों, बिकॉज सेपरेट मॉलिक्यूल के कंसीडर करेंगे तभी जाके ये इतना एरिया या फिर इतना एरिया उसमें कवर्ड हो जाएगा, और यही कवर्ड जो होता है उसको हम वंडरवॉल रेडियस बोलते हैं, मतलब पूरा क्लाउड। जैसे मैंने आई थिंक लास्ट वीडियोज में आपको बोला था कि एक कैंडल होती है, तो कैंडल का जो फ्लेम है उतना एरिया रहता है, ये कैंडल का ये जो है ना, ये ऐसा कैंडल हम कंसीडर करते हैं, तो ये देखो ये ऐसा, ये दिस इज वाटर, ये एरिया, लेकिन इसके साइड में देखो ऐसा एक मतलब क्या रहेगा, उसको क्या बोलेंगे हम, थोड़ा एक कैंडल के बाजू में एक ऑरेंज कलर का या फिर एक जो होता है ना, उसको हम कंसीडर कर, अगर उसको एरिया अगर हमने कंसीडर कर लिया ये पूरा, तो दिस इज बी कंसीडर एज अ दैट इज वंडरवॉल रेडियस। तो यहाँ पे भी वही है, अगर इतना डिस्टेंस अगर हम कंसीडर करेंगे तो उसको हम बोलते क्या, दैट इज अ कोवेलेंट रेडियस, ये वाला, ये इतना डिस्टेंस या फिर इतना। लेकिन अगर हमें पूरा डिस्टेंस यहां से लेके इसका पूरा जो प्रभाव है या फिर इसका इफेक्ट है या फिर उसका क्लाउड है वो भी हमें कंसीडर करना है, तो हमें दो
न्यूक्लियस के बारे में डिस्कशन करना पड़ेगा, लेकिन वो न्यूक्लियस सेपरेट एटम के मॉलिक्यूल का रहेगा, तभी जाके वहां पे हम कंसीडर क्या करेंगे, वंडरवॉल रेडियस हम कंसीडर करेंगे। सो ध्यान रखना है कि ये जो डिस्टेंस होता है इतना जो डिस्टेंस है इसको हम कोवेलेंट रेडियस बोलते हैं। एंड वही अगर हम पूरा डिस्टेंस हाफ अगर हम कंसीडर करेंगे यहां से यहां तक, मतलब ये पूरा बाउंड्री आ रहा है इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ पे बैठा इलेक्ट्रॉन बिकॉज दिस इज आउटर मोस्ट शेल इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे देखो दिस इज आउटर मोस्ट शेल इलेक्ट्रॉन, लेकिन इसका क्लाउड एक्सपांड हो चुका है। ओके, क्लाउड एक्सपांड हो चुका है, तो ये एक्सपांडेड क्लाउड अगर हम उसमें एरिया कंसीडर करते तो उसको हम बोलते हैं वंडरवॉल रेडियस, इसको बोला जाता है। ये किसके बारे में, ये भी डाई एटॉमिक गैसेस के मॉलिक्यूल के बारे में, सॉलिड के बारे में हम डिस्कशन करेंगे। लेकिन अभी नोबल गैस हमें पता है बिकॉज ऑफ कंप्लीशन ऑफ डुप्लेक्ट एंड ऑक्टेट, नोबल गैस के जितने भी एलिमेंट है उसका डुप्लेक्ट या फिर ऑक्टेट कंप्लीट है, तो अगर उसका डुप्लेक्ट एंड ऑक्टेट कंप्लीट है तो वो शेयर तो नहीं करेंगे इलेक्ट्रॉन, मतलब वहां पे कोवेलेंट बॉन्ड तो नहीं बनेगा। तो आप बोलोगे वहां पे कैसे, तो देखो उसका जो क्लाउडेड एक्सपांडेड होता है ना दो एटम के बीच का, उसको हम कंसीडर करते हैं वंडरवॉल रेडियस। कैसे, एग्जाम्पल, चलो ओके, सपोज मैंने एक एग्जाम्पल ले रहा हूं मैं, that is the neon atomic number 10, electronic configuration 1s2 2s2 2p6। देखो तो इसके दो शेल है, ऑक्टेट कंप्लीट है, देखो यहाँ पे ऑक्टेट कंप्लीट है, तो अभी ऑक्टेट कंप्लीट है तो वो इलेक्ट्रॉन शेयर नहीं करेगा, पहले से उसका ऑक्टेट कंप्लीट है विच इज हाईली ऑलरेडी स्टेबल, so which does not have any capacity or does not have any requirement to complete or to share electron, to gain electron or loss electron, तो वो तो पार्टिसिपेट नहीं करेगा अगर उसको इलेक्ट्रॉन की शेयर लॉस गेन करना है, बिकॉज विच इज ऑलरेडी हाईली स्टेबल। तो इसमें जो होता है उसको हम वंडरवॉल बोलते हैं। कैसे ना, देखो ये फर्स्ट शेल एंड ये सेकेंड शेल, तो सेम ये देखो ये मैंने लिया फर्स्ट शेल और ये यहाँ पे सेकेंड शेल, दो सेपरेट, मतलब डायरेक्टली यहाँ पे बॉन्डेड नहीं रहेंगे लेकिन ऐसा नजदीकी रहेंगे, ऐसा नजदीकी रहेंगे। तो इसमें जो डिस्टेंस होता है दैट मीन्स ये न्यूक्लियस टू ये आउटर मोस्ट शेल इलेक्ट्रॉन, न्यूक्लियस टू ये आउटर मोस्ट शेल इलेक्ट्रॉन, तो इसको ही हम एक्सपांडेड करते अगर लिखते हैं ऐसा, तो इसको हम क्या बोलेंगे, वंडरवॉल रेडियस, इसको हम बोलते हैं वंडरवॉल रेडियस। तो ध्यान रखना है वंडरवॉल रेडियस कहाँ पे रहेगा, वंडरवॉल रेडियस होता है नोबल गैस एलिमेंट में, और जो डायटोमिक एलिमेंट होते हैं लाइक O2 N2 Cl2 F2 गैसेस स्टेट में अगर वहां पे रहेंगे तो उसको हम जनरली कंसीडर करेंगे दैट इज अ वंडरवॉल रेडियस। ऐसा नहीं कि गैसेस में सिर्फ, सॉलिड में भी वहां पे वंडरवॉल रेडियस वहां पे होते हैं, लेकिन ध्यान रखना है दो सेपरेट मॉलिक्यूल के न्यूक्लियस के बीच का जो डिस्टेंस होता है उसको हम वंडरवॉल बोलेंगे। नोबल गैस के लिए ये फॉलो नहीं होगा क्योंकि नोबल गैस सेपरेट मॉलिक्यूल, सेपरेट न्यूक्लियस तो है लेकिन मॉलिक्यूल नहीं है, क्योंकि ये मॉलिक्यूल बनाता ही नहीं बिकॉज विच इज हाईली स्टेबल, तो वो मोनो एटॉमिक होते हैं। मोनो एटॉमिक मतलब जैसे मैंने यहाँ पे बोला था ये डायटोमिक है, डायटोमिक मतलब दो एटम एक मॉलिक्यूल में होते हैं, लेकिन इसको मोनो एटॉमिक बोलते हैं। मोनो एटॉमिक मतलब दे ऑलवेज एग्जिस्ट इन अ सिंगल फॉर्म और सिंगल एटॉमिक फॉर्म, तो उसको हम जनरली कंसीडर करते हैं मोनो एटॉमिक। तो ध्यान रखना है इसको हम वंडरवॉल। नाउ अभी हम जाते हैं कहा, लेफ्ट टू राइट हैंड, तो क्या होता है देखो, जैसे हमने पढ़ा है पीरियोडिक टेबल में हमने पढ़ा है, अगर हमारे कौन सा भी वहां पे एटॉमिक साइज अगर हमने कंसीडर कर लिया है या फिर हम आयोनिक रेडियस कंसीडर कर रहे हैं या फिर कोवेलेंट रेडियस है, तो हमें पता है जैसे जैसे हम लेफ्ट टू मतलब टॉप टू बॉटम जाते हैं एटॉमिक साइज ऑलवेज एंड ऑलवेज इंक्रीजेस बिकॉज इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ शेल, वही लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो एटॉमिक साइज कम होती है बिकॉज न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है। तो ये लिया मैंने यहाँ पे लिथियम, ये बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और ये नियॉन। नाउ हमें कंपैरिजन करना है 17 और 18 के ग्रुप में। ओके, क्यों? क्योंकि यहां तक जाते वक्त ग्रेजुअली कंटिन्यूअसली एटॉमिक साइज डिक्रीज होती है यहां से यहां तक, मतलब ग्रुप नंबर 1 से लेके ग्रुप नंबर 17 तक। ओके, सिर्फ डी ब्लॉक में वहां पे बीच में नहीं लाना है क्योंकि डी ब्लॉक में इलेक्ट्रॉन इंटर होता है इन अ पेनल्टीमेट सेल, सो दैट्स व्हाई वहां पे थोड़ा मतलब कम ज्यादा वहां पे सीक्वेंस है क्योंकि वहां पे रेगुलर सीक्वेंस नहीं है, लाइक
एस ब्लॉक एलिमेंट एंड लाइक अ पी ब्लॉक एलिमेंट, वहां पे रेगुलर सीक्वेंस नहीं है, वहां पे कम ज्यादा है क्योंकि यहाँ पे एनोमलस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी है और वहां पे इलेक्ट्रॉन पेनल्टीमेट शेल में इंटर होता है, नॉट इन अ वैलेंस शेल। तो दैट्स व्हाई वहां पे थोड़ा पहले मतलब स्कैंडियम, टिटानियम, वैनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज तक एटॉमिक साइज थोड़ी डिक्रीज होती है, बाद में फिर से इंक्रीज होती है। तो ये वहां पे एक सीक्वेंस वहां पे रहेगा, तो उसको हम तो आगे डिटेल में डिस्कशन ही करने वाले हैं विद एग्जांपल, तो आगे। लेकिन सबसे ज्यादा हमें क्वेश्चन अगर पूछा अगर जाता है तो एस ब्लॉक और पी ब्लॉक के बारे में पूछा जाता है। तो एस ब्लॉक तो हम पी ब्लॉक जाएंगे, मतलब लेफ्ट टू राइट अगर हम ट्रेवल करेंगे तो वहां पे एटॉमिक साइज ऑलवेज एंड ऑलवेज डिक्रीजेस बिकॉज ऑफ इंक्रीज इन अ न्यूक्लियर चार्ज, और अट्रैक्शन बढ़ता है तो साइज वहां पे डिक्रीज होनी ही वाली है, कम होने वाली है। लेकिन तो एक्चुअली क्या होना चाहिए, तो हमें ऐसा बोलना चाहिए कि सबसे ज्यादा या फिर हाईएस्ट एटॉमिक साइज अगर किसकी है तो वो किसकी रहेगी, अल्कली मेटल की रहेगी। और ये हमने पढ़ा भी है कि सबसे हाईएस्ट अगर एटॉमिक साइज अगर किसकी है वो है अल्कली मेटल की। किसकी रहेगी, अल्कली मेटल की सबसे ज्यादा वहां पे एटॉमिक साइज होती है और है भी। लेकिन फिर हम अगर ऐसे जा रहे हैं तो एटॉमिक साइज ये क्या होती है, डिक्रीज होती है, लेफ्ट टू राइट एटॉमिक साइज यहाँ पे डिक्रीजेस होती है। तो डिक्रीज होती है तो ये सबसे बड़ा एटम वहां पे रहेगा। अगर हम सेकेंड पीरियड की अगर बात करते हैं, दिस इज द सेकेंड पीरियड, कोई भी कंसिडर कर लो, जस्ट हम यहाँ पे एक एग्जांपल डिस्कशन कर रहे हैं। तो जैसे हम इधर जाते हैं तो वहां पे एटॉमिक साइज ऑलवेज एंड ऑलवेज क्या होने वाली, डिक्रीज। तो आप बोलोगे अभी सबसे कम या फिर सबसे छोटी एटॉमिक साइज अगर किसी यहाँ पे एलिमेंट की अगर रहेगी तो वो नोबल गैस की रहेगी, क्योंकि नोबल गैस एलिमेंट सबसे उधर है, सबसे राइट हैंड साइड में। तो ऑफकोर्स आप क्या बोलोगे कि सबसे वहां पे कम एटॉमिक साइज अगर किसकी होती है तो वो नोबल गैस की, बट वैसा नहीं है। क्यों, सबसे अगर स्मॉलेस्ट एटॉमिक साइज अगर किसकी होती है रिस्पेक्टिव पीरियड में, मतलब उसके पीरियड में, तो वो होती है टू दैट ऑफ अ हैलोजन, नॉट अ नोबल गैस। नोबल गैस की नहीं रहेगी। जैसे अगर हम सेकेंड पीरियड की बात करते हैं तो सबसे छोटा रहेगा फ्लोरीन। अगर थर्ड पीरियड की बात करते हैं तो रहेगा कौन, दैट इज आर्गॉन, दैट इज अ क्लोरीन। बाद में रहेगा ब्रोमीन और आयोडीन। तो मतलब ऐसा क्यों हो रहा है कि व्हाई नॉट नोबल गैस हैव अ स्मॉलेस्ट एटॉमिक साइज even though which is exactly right hand side of the modern periodic table, and we know that from left to right always there is a decrease in atomic size if there is an increase in nuclear charge. So why not the noble gas have smallest atomic size in respect to their period? So ध्यान रखना है, ये कंपैरिजन always and always आता है वंडरवॉल रेडियस की वजह से, because as compared to covalent radius, एज कंपेयर टू वहां पे कोवेलेंट, क्योंकि F2, Cl2, Br2, I2 ये कोवेलेंट बॉन्ड बनाते हैं, जैसे यहाँ पे आपके सामने मेंशन है। तो F2 रहेगा या फिर Cl2 रहेगा, Br2 रहेगा या फिर I2 रहेगा। दिस मॉलिक्यूल हैव अ कोवेलेंट इन नेचर, या फिर उसमें कोवेलेंट बॉन्ड है तो कोवेलेंट रेडियस है। तो एज कंपेयर टू कोवेलेंट रेडियस तो आपके सामने है, एज कंपेयर टू कोवेलेंट रेडियस वंडरवॉल ज्यादा ही है। जैसे अगर सपोज हम कंसिडर करते हैं ये 5 पिकोमीटर है, 5 पिकोमीटर है, तो ये उससे ज्यादा ही रहेगा क्योंकि ये यहां तक तो 5 पिकोमीटर हो ही गया। तो ये अगर बढ़ेगा तो ये बढ़ेगा तो उसकी कुछ तो भी वहां पे मतलब वहां पे वैल्यू वहां पे रहेगी। तो ये 5 है तो ये तो उसको 2 करेंगे तो मतलब कोवेलेंट रेडियस वंडरवॉल रेडियस टोटल कितना हो गया, 7 पिकोमीटर। ये 5 है तो यहां से यहां तक ये जो डिस्टेंस होता है वो 7 रहेगा, क्योंकि इतना क्लाउड हमने उसमें इंक्लूड कर दिया। तो इसकी वजह से ध्यान रखना है कि कोवेलेंट रेडियस से वंडरवॉल रेडियस से बड़ी होती है, लार्जर होती है, एंड दैट्स व्हाई 17 के कंपैरिजन में जो 18 ग्रुप एलिमेंट है उसकी एटॉमिक साइज ज्यादा रहेगी। ध्यान रखना है, पॉइंट टू बी रिमेंबर, पॉइंट टू बी नोटेड, ये सिर्फ 17 और 18 ग्रुप के ही बीच का कंपैरिजन है। सबसे स्मॉलेस्ट एटॉमिक साइज किसकी रहेगी, 17 की रहेगी, और उससे थोड़ी ज्यादा किसकी रहेगी, 18 ग्रुप के एलिमेंट की होती है। नहीं तो आप बोलोगे 18 मतलब ये सबसे ज्यादा, नो, ये सिर्फ 17 और 18 के बीच का कंपैरिजन है। तो ध्यान रखना है 17 ग्रुप में होता है कोवेलेंट रेडियस, 18 ग्रुप एलिमेंट में होती है वंडरवॉल रेडियस, एंड एज कंपेयर टू कोवेलेंट रेडियस वंडरवॉल रेडियस इज क्वाइट लार्ज, उससे ज्यादा होती है। तो दैट्स व्हाई
हम बात क्या करते हैं, यहां से यहां तक जाते वक्त साइज कम होती है, लेकिन फ्लोरीन टू न्यूऑन जाते वक्त साइज थोड़ी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, बिकॉज न्यूऑन कंटेंस अ वन डेर वाल रेडियस। तो ये पॉइंट आपको रिमेंबर करना है, यहाँ पे ध्यान रखना है। तो 17 और 18 के बीच का ही ये कंपैरिजन वहां पे रहेगा, आपको वहां पे पूछा जाएगा अगर वहां पे न्यूट्रल है तो। न्यूट्रल नहीं तो आपको ऐसे दिया जाएगा F माइनस और ये नहीं, अभी नहीं बोलोगे आप, बिल्कुल नहीं। अभी ज्यादा साइज किसकी रहेगी, फ्लोरीन की ही रहेगी, क्योंकि अगर न्यूट्रल बोला है, न्यूट्रल मतलब ये फ्लोरीन और ये न्यूऑन बोला है, तो ज्यादा किसकी रहेगी, न्यूऑन की रहेगी, बिकॉज ये न्यूट्रल है अभी। और न्यूट्रल में हम न्यूऑन का क्या कंप्लीट है, ऑक्टेट, तो ऑक्टेट कंप्लीट है विच हैव अ वन डेर वाल फोर्सेस, वन डेर वाल रेडियस उसमें है, तो एज कंपेयर टू कोवेलेंट रेडियस वन डेर वाल रेडियस ज्यादा रहेगी, तो ज्यादा रहेगी, तो दैट्स व्हाई न्यूऑन हैव अ लार्जर एटॉमिक साइज देन अ फ्लोरीन, बट देयर इज a F माइनस एंड वी नो दैट बोथ आर द आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पेसिस। अगर हम यहाँ पे बात करते हैं तो 9 + 1, तो यहाँ पे भी 10 इलेक्ट्रॉन है और इसका तो एटॉमिक नंबर 10 ही है, हमें बताए। तो इफ यू कंपेयर दिस टू एलिमेंट, तो दोनों ही आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पेसिस है, तो अगर हमें इलेक्ट्रॉन की क्वांटिटी सेम है तो हम बोलते क्या है कि अगर इलेक्ट्रॉन की क्वांटिटी सेम है तो ऑलवेज वहां पे ज्यादा एटॉमिक साइज या फिर आयोनिक साइज किसकी रहेगी, एनायन की, और बाद में न्यूट्रल और बाद में कैटायन। अगर मैं फिर से यहाँ पे अगर मैंने यहाँ पे लिख दिया Na+, तो ये करेक्ट ऑर्डर है, क्यों, बोथ हैव अ सेम इलेक्ट्रॉन, बोथ इज आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पेसिस। देखो सब में 10 ही इलेक्ट्रॉन है, तो F माइनस Ne और ये Mg, तो सब में वहां पे 10 ही इलेक्ट्रॉन है, लेकिन फ्लोरीन इज एनायन, तो एनायन है तो इलेक्ट्रॉन ऐड होता है, तो इलेक्ट्रॉन क्लाउड बढ़ता है, तो इलेक्ट्रॉन क्लाउड बढ़ेगा तो वहां पे डिस्टेंस भी बढ़ेगा, तो डिस्टेंस बढ़ेगा मतलब रेडियस भी बढ़ेगी, तो दैट्स व्हाई F माइनस इज ग्रेटर देन न्यूऑन। अभी यहाँ पे न्यूऑन क्यों, न्यूऑन इज अ न्यूट्रल एंड वी नो दैट विच हैव अ कंप्लीटेड देयर ऑक्टेट, तो ऑक्टेट कंप्लीट है यहाँ पे, तो इसकी वजह से उसमें एटॉमिक वन डेर वाल, उसमें एटॉमिक साइज में जो वन डेर वाल फोर्सेस होते हैं, वन डेर वाल रेडियस होती है, तो उसकी साइज तो ज्यादा है, किससे, दैट इज Na+ से, ओके, बिकॉज ये भी आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पेसिस है वहां पे, तो इसकी वजह से आपको वहां पे मेंशन क्या किया है, अकॉर्डिंग टू दैट बेसिस आपको वहां पे क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो ध्यान रखना है, लेफ्ट टू राइट जाते वक्त क्या होता है, एटॉमिक साइज ऑलवेज डिक्रीज होती है, कम होती है, बिकॉज न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है, लेकिन ये कहां तक, इसका एंड कहां पे है, ये 17 ग्रुप में एंड हो जाएगा, एंड 17 टू ऑलवेज 18 का कंपैरिजन अगर हमने किया है तो 18 में वन डेर वाल फोर्सेस होते हैं, इसकी वजह से वहां पे उसकी एटॉमिक साइज ज्यादा ही रहेगी। तो दैट्स व्हाई यहां से जाते हुए हम बोलते थे, ऐसा ही आपको हर बार कहीं पे भी आपको बुक में पढ़ोगे तो आपको ऐसा मिलेगा, लेफ्ट टू राइट एटॉमिक साइज गेट डिक्रीजेस, लेकिन यहाँ ये कहां तक डिक्रीज होता है, 17 तक डिक्रीज होता है, एंड 17 टू 18 का अगर हमने ऑलवेज कंपैरिजन अगर किया है तो 18 की ज्यादा ही रहेगी, बिकॉज उसमें वन डेर वाल फोर्सेस होते हैं, एंड टॉप टू बॉटम जैसे जाएंगे तो वहां पे साइज तो बढ़ने ही वाली है, ज्यादा ही रहेगी, क्योंकि कंटिन्यूअसली नंबर ऑफ शेल वहां पे इंक्रीज होती है। यहां तक अभी तक जितने भी वीडियो लेक्चर हमने डिस्कशन किए हैं ये है रिलेटेड टू द एटॉमिक साइज, जिसमें हमने एटॉमिक साइज लिया है, जिसमें हमने आयोनिक साइज कंसीडर किया है, फिर इसमें कैटोनिक है, एनोनिक है, बाद में हमने उसमें कंसीडर किया है कोवेलेंट रेडियस, और ये देखो आज की वीडियो में हमने वन डेर वाल रेडियस। तो ये चारों भी पॉइंट इससे रिलेटेड है। मेटेलिक रेडियस भी है, मेटेलिक रेडियस मतलब मेटल में होता है, तो उसमें ये नहीं, आपको सॉलिड स्टेट एक टॉपिक है, उसमें डिटेल में आपको हो जाएगा, फिलहाल इसके ऊपर हमें ज्यादा से ज्यादा कॉन्सेंट्रेट करना है, ठीक है। और ये पॉइंट मतलब एटॉमिक रेडियस का जो ट्रेंड है या फिर ये जो एक हमारा पीरियोडिक प्रॉपर्टी है, ये हमारा यहाँ पे खत्म होता है, ये एटॉमिक साइज का, एटॉमिक रेडियस का, आयोनिक रेडियस का, कोवेलेंट रेडियस का, वन डेर वाल रेडियस का एक पॉइंट यहाँ पे हमारा खत्म होता है। इसके ऊपर जो भी MCQ है आपको सॉल्व करना है, और जो भी डाउट है वो आप ग्रुप में, व्हाट्सएप के ग्रुप में जो हमने बनाए उसके ऊपर आप पोस्ट करना है। थैंक यू।